एशिया महाद्वीप के प्रमुख देशों में से एक, रिसर्च टेक्नोलॉजी उपयोग के क्षेत्र में दुनिया में नंबर 1, दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा हुआ देश, सबसे सुरक्षित देशों में से एक, दुनिया का 11वां सबसे अधिक आबादी वाला देश, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश, नई टेक्नोलॉजी विकसित करने में दुनिया में नंबर 1। हेलो दोस्तों, मैं धीरू दुबे मोटिवेशनल स्पीकर आज आपसे बात करने वाला हूँ 6849 द्वीपों से मिलकर बने हुए जापान के बारे में। जापान एक ऐसा देश है जहाँ पे हर साल लगभग 1500 से ज़्यादा भूकंप आते हैं। फिर भी जापान ने अपनी टेक्नोलॉजी को इतना विकसित किया, अपने आप को इतना काबिल बनाया कि 1500 भूकंप आने के बाद उनका ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता, ज़्यादा कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। उन्होंने अपने आप को इतना काबिल बनाया कि उनकी जो हर बिल्डिंग होती है, जो हर इमारत होती है, इतनी मजबूत होती है कि बड़े से बड़े भूकंप को झेल सकती है, बड़े से बड़े जो भूकंप आते हैं उनको झेल सकते हैं। जापान विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। 1945 में परमाणु हमले के बाद जापान बिना संसाधनों के एशिया का सबसे विकसित देश बना। इन्होंने अपने ऊपर इतना काम किया, अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना काम किया, जिसकी वजह से जापान तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना। 1945 में हमले के पहले जापान का साम्राज्य आधे एशिया में फैला हुआ था, यानी आधे एशिया में जापान का राज चलता था, जापान का शासन चलता था। लेकिन 1945 में जब उसके ऊपर परमाणु हमला हुआ तो उन्होंने बिना शर्त समर्थन कर दिया, अमेरिका के सामने बिना शर्त समर्थन कर दिया, जिसके बाद जापान साम्राज्य का अंत हो गया। उसके बाद जापान ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, उन्होंने अपनी नीति बदली। पहले उनकी नीति थी कि सेना पे फोकस करना, हथियार खरीदना, हथियार बनाना, परमाणु बनाने के बारे में सोचना, मतलब लड़ाई की चीज़ों के लिए वो फोकस करते थे कि कैसे कैसे नए हथियार बनाया जाए, कैसे कैसे नए टेक्नोलॉजी से नए हथियार बना के दुनिया पर राज किया जाए। लेकिन जब आत्मसमर्पण किया उसके बाद उनकी नीति बदल गई। उसके बाद उन्होंने टेक्नोलॉजी पे काम करना चालू किया, विकास करने पे काम करना चालू किया, नए बिजनेस स्टार्टअप पे चालू किया, कैसे अपने देश को ग्रो किया जाए उस पे काम करना चालू कर दिया। यानी जो परमाणु हमले से पहले जो उनकी नीति थी, उस नीति को परमाणु हमले के बाद पूरी तरह बदल दिया, अपनी पूरी प्लानिंग ही बदल दिया। यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं, जापान के लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत तेज बाउंस बैक करते हैं। 1945 में यहाँ के लोगों ने अपनी सोच बदली, अपने आप को विकास की तरफ लेके गए और 1964 में इन्होंने ओलंपिक करा दिया। यानी ओलंपिक जो दुनिया का सबसे बड़ा खेल का महाकुंभ होता है उसको 1964 में करा दिया। 1945 में एक तरह से ये लोग आज़ाद हुए और 1964 में यानी 18 साल बाद, 18-19 साल बाद इन्होंने अपने यहाँ पे ओलंपिक करा दिया। 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था, लेकिन आज तक इंडिया में कभी ओलंपिक नहीं हुआ और उन्होंने 18 से 19 साल के अंदर अपने देश में ओलंपिक करा दिया। उन्होंने अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना काम किया। उनके जो लोग होते हैं वो देश के लिए काम करते हैं। वो बोलते हैं ना कि गलती नहीं करनी है। कोई भी हो, अगर कोई गलती मिलती है तो गलती के नीचे ढूंढो कि गलती हुई कैसे, और जो गलती के नीचे जो गलती होती है उस गलती को भी ढूंढो कि वो गलती की हुई। यानी कि अगर आप गलती जो हुई, जो प्रॉब्लम हुई, अगर उस प्रॉब्लम किस वजह से वो प्रॉब्लम हुई, उस प्रॉब्लम को अगर ख़त्म कर देते हो तो बाद में कोई प्रॉब्लम आपके सामने वहाँ से खड़ी ही नहीं होगी। नया जापान विकसित जापान की तरफ आगे बढ़ा। इनको जब कोई प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम का एक खुद सोल्यूशन निकालते हैं। जब इनको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई परेशानी होती है, इसका एक खुद सोल्यूशन निकालते हैं, किसी और के पास नहीं जाते। जापान दुनिया के सुरक्षित देशों में से है, ना ये किसी देश पे हमला करता, ना इसकी कोई सेना है। 1945 में जब जापान ने अमेरिका को आत्मसमर्पण किया तो उसने एक दस्तावेज पे साइन किया, जिसमें ऐसा था कि अगर जापान पे कोई देश हमला करता है या जापान को इन फ्यूचर कभी भी सेना की जरूरत पड़ती है तो उसको सेना की मदद अमेरिका करेगा, यानी जापान अपनी सेना नहीं बनाएगा। इस वजह से जापान में कोई सेना नहीं है, ना जापान कोई सेना के ऊपर पैसा खर्च करता। वो जितना भी पैसा, जो भी पैसा खर्च करता है वो अपने विकास के ऊपर खर्च करता है, अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च करता है, अपने बिजनेस को स्ट्रेंथ करने के लिए खर्च करता है, अपने आप को विकसित करने के लिए खर्च करता है। इस वजह से जापान इतना आगे, क्योंकि जो सेना के लिए अलग अलग देश अपना अलग अलग फंड निकालते हैं, सेना के ऊपर पैसे खर्चे करते हैं, वो जापान पैसे नहीं खर्चा करता, वो पैसे अपने विकास के ऊपर खर्चा करता है। जापान में 20 लाख लोगों के ऊपर एक हत्या होती है, यानी वहाँ पे हत्या दर दुनिया में सबसे कम है। यानी दुनिया का सबसे सुरक्षित देश इसीलिए जापान को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे हत्या का जो दर है वो 20 लाख लोगों पे एक पर्सन की वहाँ पे हत्या होती है। जापान दुनिया का सबसे शिक्षित देश है, यानी जापान में जो साक्षरता दर है वो 100% है। वहाँ पे 100% लोग पढ़े लिखे यानी एजुकेटेड लोग होते हैं। वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनको 10 साल तक एग्जाम नहीं देनी पड़ती, यानी जो 10 साल के बच्चे होते हैं उनके ऊपर प्रेशर ना पड़े, उनको फ्रीली जो चीज़ें हैं वो सिखाई जा सके, उनको समझाई जा सके। इसलिए 10 साल तक के बच्चे को वहाँ पे एग्जाम नहीं देनी होती। 10 साल के बाद जो बच्चे होते हैं उनको एग्जाम देनी होती है, 10 साल से पहले के बच्चे को एग्जाम नहीं देनी होती। यहाँ के लोग टाइम के बड़े पक्के होते हैं, यानी इनके लिए टाइम एक एक सेकंड की इनके लिए मायने रखती है। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जापान के लोग कितना टाइम का कदर करते हैं, कितने उनके लिए टाइम की इंपॉर्टेंट होती है कि जापान की ट्रेन, कोई भी ट्रेन 28 सेकंड से ज़्यादा लेट नहीं होती।
अगर 28 सेकंड से ज़्यादा ट्रेन लेट हो गई तो रेलवे खुद आपके मतलब आपको लिख के देगा कि ये हमारी गलती से आपको ट्रेन लेट हुई है। यानी अगर आप ऑफिस जा रहे हो, आप घर से निकले, टाइम से निकले, लेकिन ट्रेन लेट हो गई, तो ट्रेन वाले आपको लिख के देंगे, आपको एक एप्लीकेशन लिख के देंगे कि हमारी गलती है, इसके लिए सॉरी, और ये आप ऑफिस में ले जाके दे सकते हो कि हमारी वजह से आप लेट हुए। अपने आप को इतना मजबूत बनाया कि कई हाईवे बिल्डिंग के बीच में से निकलते हैं। यानी ऐसी टेक्नोलॉजी पे उन्होंने काम किया, ऐसे तरीकों पे उन्होंने काम किया कि बिल्डिंग के बीच में से हाईवे निकालते, बिल्डिंग के बीच में से गाड़ियाँ चलती हैं। यानी उनके पास जगह कम है, इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा जगह है, लेकिन उन्होंने जो जगह है, जो उनके पास जो माहौल है, उस माहौल का उन्होंने फ़ायदा उठाया। उनके पास जो टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया, और आज उनकी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में फेमस है। पूरी दुनिया के लोग जापान की कंपनियां, जापान की चीज़ों पे विश्वास करते हैं, जापान की चीज़ों को उपयोग करते हैं, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी बेस्ट है, बेस्ट चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं। छोटी से छोटी भी गलती हो, उस गलती को सुधारना, यानी ऐसी चीज़ आप मार्केट में मत बेचो कि आपका नाम खराब हो। वो छोटी से छोटी गलती, जो अगर छोटी से छोटी भी गलती होगी तो उसके ऊपर भी काम करेंगे, ताकि इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो। अगर आप कोई चीज़ मार्केट में बाहर बेच रहे हो और दूसरे देशों में जाके बेच रहे हो, तो वहाँ पे आपका नाम ना खराब हो। जापान का रेल नेटवर्क दुनिया का सबसे बेहतरीन रेल नेटवर्कों में से एक है। वहाँ जापान में पूरे देश में आप रेल के माध्यम से कहीं भी जा सकते हो। यानी पूरे देश में उनका रेलवे का नेटवर्क फैला हुआ है। आपको कहीं भी जाना, आप रेलवे के थ्रू पूरे जापान में घूम सकते हो। जापान में गलती के लिए सॉरी बोलने के लिए 20 से ज़्यादा तरीके हैं। यानी अगर कोई जापानी गलती करता है तो उसको सॉरी बोलने के लिए 20 से ज़्यादा तरीके हो, 20 से ज़्यादा तरीके से आपको सॉरी बोल सकता है। जापान दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पे मुस्लिमों को नागरिकता नहीं दी जाती, यानी मुस्लिम लोगों को जापान में अलाउ ही नहीं है। वहाँ पे ना मुस्लिम लोग को नागरिकता दी जाती है, ना वहाँ की यूनिवर्सिटियों में मुस्लिम लोग को पढ़ाया जाता है। इंडिया में लोग सिखाते हैं कि घर साफ करो, घर गंदा मत करो, घर में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, लेकिन जापान के लोगों को सिखाते हैं कि देश साफ करो, देश में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, देश की साफ सफाई रखनी चाहिए। वहाँ के लोग देश के बारे में पहले सोचते हैं, उनके लिए देश पहले है। मतलब वहाँ के लोग के लिए देश पहले है, यानी देश पहले फिर दूसरी चीज़ बाद में। वहाँ के लोगों के लिए जो प्रवृत्ति होती है, जो पहली चीज़ होती है वो देश होती है, यानी देश के लिए सोचना, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, देश के लिए काम करना। उनके लिए देश फर्स्ट है, उसके बाद दूसरी चीज़ें। जापान में रात के 11 बजे के बाद नाचना गैर कानूनी है, आपको जेल भी हो सकती है, आपको फाइन भी भरना पड़ सकता है। जापान के में छात्र और अध्यापक मिलकर स्कूल की सफाई करते हैं, यानी जब सफाई जो करना होता है वो छात्र और अध्यापक मिलकर स्कूल की सफाई करते हैं। जापान के लोग इसलिए इतना आगे, जापान देश इसलिए इतना आगे है क्योंकि वो अपने टेक्नोलॉजी पे, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने जो उनके स्ट्रेंथ है उस चीज़ों के में काम करते हैं। वो छोटी से छोटी गलतियों के ऊपर काम करते हैं, जिस वजह से आज उनकी कंपनियां, देश इतना आगे है, इसलिए वो इतना ग्रोथ कर पा रहे हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। और अगर आप किसी देश के बारे में, किसी पर्सन के बारे में केस स्टडी चाहते हो, उसके बारे में जानना चाहते हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, और अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।